दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा ऐसे सेंटेंसेस, ऐसी बातें जो हम मजबूरी में बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मजबूरी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, या तो मजबूरी है या फिर वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, पिताजी का फोन आता है, बेटा जल्दी से घर आ जा। आप दोस्तों से बोलोगे भाई मुझे जाना है, तो ये आप चाहते नहीं हो जाना, लेकिन आपकी मजबूरी है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं। मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज करवाना पड़ता है, मुझे रेंट देना पड़ता है, यार मुझे बिजली का बिल भरना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चे बोलेंगे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़े लोग बोलेंगे मुझे काम करना पड़ता है, हाउस वाइफ बोलेंगे मुझे खाना बनाना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, सफाई भी करनी पड़ती है। हर किसी के लिए बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं, चाहते नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता उन सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक देके शेयर जरूर कर देना। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं या फिर मुझे वो काम करना है। सबसे पहले हम इनकी पहचान देखते हैं। ऐसे काम जिनके लास्ट में पड़ता है या फिर ना है आता है, मतलब या तो इंपॉर्टेंट है या फिर मजबूरी में हम उसे करना चाहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज करते हैं हैज एंड हैव, और इसके साथ में यूज करते हैं दोस्तों टू। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ में यूज करेंगे। तो यहां पर देखते हैं, अगर हम बात करें आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हम यूज करेंगे हैव। जी हाँ दोस्तों, हैव। और अगर हम बात करते हैं ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नेम की बात करते हैं, तो इनके साथ में हम यूज करेंगे गाइस हैज, और टू जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो हैज टू या फिर हैव टू, इन सेंटेंसेस के साथ में हम हैज टू या फिर हैव टू का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे हमने बात की थी कि मैं पार्क में क्रिकेट खेल रहा हूं और पापा का फोन आता है कि घर आ जा, तो मैं अपने दोस्तों से क्या बोलूंगा, मुझे जाना है, मुझे जाना है। पहचान की भी बात करते हैं, या तो मैं बोलूंगा ना है या फिर मैं बोलूंगा पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मुझे घर जाना है और ये इंपॉर्टेंट है, तो जाना है मतलब आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे रेंट देना पड़ता है, आई हैव टू पे रेंट, आई हैव टू पे रेंट, मुझे रेंट देना पड़ता है। उसे पढ़ाना पड़ता है, उसे पढ़ाना चाहता नहीं है, पढ़ाना पड़ता है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज टू। ही हैज टू टीच, उसे पढ़ाना पड़ता है, ही हैज टू टीच। हमें यहां आना पड़ता है, हमें वी हैव टू, वी के साथ हैव टू लगाएंगे, वी हैव टू कम हेयर, हमें यहां आना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मुझे करने पड़ते हैं, तुम्हें करने पड़ते हैं, उसे करने पड़ते हैं। सब्जेक्ट को ये काम करना पड़ता है, तो सब्जेक्ट देख लेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग हैज या हैज लगाएंगे या फिर हैव का यूज करेंगे, आप ये देख लेंगे। और हैव टू, हैज टू लगाकर आप अपना सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब कुछ नेगेटिव की। ठीक है, नेगेटिव में आप बोलोगे कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ता है, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू, I don't have to go to office, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। गाइस इसमें एक चीज और देखनी है, या तो आप यहां पर डोंट लगा दो, ठीक है, डू और डज का यूज करेंगे यहां पर। जैसे इनके साथ में तो हम डज यूज करेंगे और इनके साथ में हम डू यूज करेंगे। तो प्रोफेशनली अच्छे लेवल पर बात करने के लिए हम डोंट या डज नॉट का यूज करते हैं, जिसे डजंट बोला जाता है। सो आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, या फिर सिंपल वे में आप इसे आई हैव नॉट टू भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट हम इसकी बात करें, आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, उसे यहां नहीं आना पड़ता है, तो ही, अब यहां पर हम डज नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। अब यहां हम हैव टू का ही यूज करेंगे, हैज नहीं लगाएंगे, क्योंकि डज लगा दिया। ही डज नॉट हैव टू, उसे यहां नहीं आना पड़ता है, इट डज नॉट हैव टू कम हेयर, ही डज नॉट हैव टू कम हेयर, उसे यहां नहीं आना पड़ता है। रवि को पढ़ाना नहीं पड़ता है, रवि डज नॉट
डज नॉट हैव टू टीच, रवि को पढ़ाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रवि को नहीं पढ़ाना पड़ता है। जैसे हमने बोला कि हमें यहां आना पड़ता है, बोलेंगे हमें तो यहां नहीं आना पड़ता है। वी डोंट हैव टू कम हेयर, वी डोंट हैव टू कम हेयर। तो हमें सिर्फ किन चीजों पर ध्यान देना है कि हैज टू और हैव टू के बारे में हम देखेंगे। हमने देखा कि यहाँ पर हैज टू का यूज किया है ही, शी, इट या किसी भी सिंगल नेम के साथ, और हैव टू का यूज किया है आई, वी, यू, दे के साथ में। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर हम किसी से क्वेश्चंस पूछेंगे क्या तुम्हें ये काम करना पड़ता है या क्या तुम्हें ये काम करना है, तो हम कैसे पूछेंगे? अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे क्या तुम्हें ये काम करना पड़ता है, तो आप गाइस बोलेंगे डू यू हैव टू। जी हाँ, डू यू हैव टू। जैसे क्या तुम्हें डांस करना पड़ता है, डू यू हैव टू डांस, क्या तुम्हें डांस करना पड़ता है, डू यू हैव टू डांस। वो बोलेगा हाँ मुझे डांस करना पड़ता है, वो बोलेगा आई हैव टू डांस, मुझे डांस करना पड़ता है, आई हैव टू डांस। अगर ये बोलेगा मुझे डांस नहीं करना पड़ता है, तो बोलेगा आई डोंट हैव टू डांस, आई डोंट हैव टू डांस, मुझे डांस नहीं करना पड़ता है। अच्छा, डांस नहीं करना पड़ता तो क्या गाना गाना पड़ता होगा, डू यू हैव टू, डू यू, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है। सो क्या तुम्हें गाना गाना पड़ता है, डू यू हैव टू सिंग, डू यू हैव टू सिंग, क्या तुम्हें गाना गाना पड़ता है, बोलेगा हाँ मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग अ सॉन्ग, या आई हैव टू सिंग, मुझे गाना गाना पड़ता है। बोलेगा नहीं पड़ता मुझे तो बोलेगा आई डोंट हैव टू सिंग, आई डोंट हैव टू सिंग, मुझे गाना नहीं पड़ता है। अगर हम बात करते हैं उसे, क्या उसे ये काम करना पड़ता है, तो उसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज ही। जी हाँ दोस्तों, डज ही। क्या उसे, तो डज लगाएंगे, डज ही हैव टू, डज ही हैव टू सेम रहेगा। अब जो काम में है उसे हम यहाँ लगाते हैं। जैसे क्या उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, डज ही हैव टू वॉश क्लोथ्स, डज ही हैव टू वॉश क्लोथ्स, हाँ उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, ही हैज टू वॉश क्लोथ्स, ही हैज टू वॉश क्लोथ्स। नहीं, उसे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, ही डज नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स, उसे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। तो ये हो गया कि क्या तुम्हें एक काम करना पड़ता है, डू यू हैव टू, क्या उसे करना पड़ता है, डज ही हैव टू। गाइस, अब आपके सामने मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूं जिसकी हेल्प से आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे क्या तुम्हें ये काम करना पड़ता है, तो डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, और यहां पर आप काम लगा सकते हो, कुछ भी हो सकता है वो। डू यू हैव टू डांस, डू यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, डू यू हैव टू कम हियर, डू यू हैव टू वर्क, डू यू हैव टू स्टडी, डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश, डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डू यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश। तो बहुत सारे काम है, क्या तुम्हें ये काम करने पड़ते हैं। आंसर अगर आपको देना है तो आप बोलोगे यस आई हैव टू, मुझे ये काम करना पड़ता है। और नहीं करना पड़ता होगा तो आप बोलोगे आई डोंट हैव टू, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता है, आई डोंट हैव टू। ठीक है, तो ये हो गया वन। सेकंड की अगर हम बात करेंगे क्या उसे ये काम करना पड़ता है, तो उसे के लिए आप यूज करेंगे डज, डज ही हैव टू एक्शन, डज ही हैव टू, काम लगा देंगे यहाँ पर। डज ही हैव टू डांस, डज ही हैव टू सिंग अ सॉन्ग, डज ही हैव टू कम हियर, डज ही हैव टू लर्न इंग्लिश, डज ही हैव टू टीच, डज ही हैव टू टॉक टू मी। तो ऐसे कोई भी काम है, क्या उसे ये काम करने पड़ते हैं। अगर हाँ में आंसर आएगा कि हाँ उसे करने पड़ते हैं या उसे करना पड़ता है, तो आएगा ही हैज टू, उसे करना पड़ता है। और नहीं करना पड़ता तो ही डजंट या ही डज नॉट हैव टू, He does not have to, उसे ये काम नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि क्या उन्हें करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारे लोग हैं, डू दे हैव टू, क्या उन्हें करना पड़ता है, डू दे हैव टू, हाँ उन्हें करना पड़ता है, दे हैव टू, दे हैव टू, उन्हें करना पड़ता है। और नहीं करना पड़ता तो दे डोंट हैव टू, दे डोंट हैव टू, उन्हें नहीं करना पड़ता है। क्या हमें करना पड़ता है, क्या हमें करना पड़ता है, डू वी हैव टू, डू वी हैव टू, क्या हमें करना पड़ता है, हाँ हमें करना पड़ता है, वी हैव टू। और बोलेंगे हमें नहीं करना पड़ता है तो वी डोंट हैव टू।
तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन स्ट्रक्चर की हेल्प से आप किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। तो अब आप अपनी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी से भी क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं। क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो देयर? क्या तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ती है? डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश? क्या तुम्हें काम करना पड़ता है? डू यू हैव टू वर्क? क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू स्कूल? क्या उसे करना पड़ता है? क्या उसे यहां आना पड़ता है? डज ही हैव टू कम हियर? क्या उसे जाना पड़ता है? डज ही हैव टू गो? हाँ यार, उसे जाना पड़ता है। ही हैज टू गो, उसे काम करना पड़ता है। ही हैज टू वर्क, उसे मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे गाना गाना पड़ता है। ही हैज टू सिंग अ सॉन्ग। तो ऐसे कोई भी काम जिसमें आप सिर्फ एक्शन यूज कर सकते हैं, काम यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने दिया है, इसमें आप अपना कोई भी काम यूज कर सकते हैं और दूसरों से इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने स्ट्रक्चर थे। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि अगर आप किसी से भी बात करेंगे कि ये काम करना है या करना पड़ता है, तो आप उसे कैसे यूज करेंगे। अब आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करेंगे और इन्हें ट्रांसलेट करने के बाद में आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो आप कमेंट में जल्दी से मुझे ट्रांसलेट करके लिखेंगे और देखते हैं कि किसके ज्यादा करेक्ट आंसर्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिए और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।